Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग. Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग बेटा. चला पा, कल हमने डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट ये कंसेप्ट हुआ था और स्पीड स्टार्ट की थी, जिसमें हमने एवरेज स्पीड ली थी, एवरेज स्पीड, और एक ली थी हमने दैट इज वेलोसिटी. एवरेज भी बोल सकते हो आप उसको, एवरेज वेलोसिटी. व्हाट इज मीन बाय स्पीड? स्पीड का फॉर्मूला क्या है? Distance upon time. डिस्टेंस अपॉन टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ऐसा भी बोल सकते हो आप. टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, या फिर टोटल पाथ लेंथ अपॉन टोटल टाइम, दैट इज कॉल्ड एज स्पीड. हमने इसका यूनिट लिखा था, डिस्टेंस इज मेजर्ड इन मीटर, टाइम इज मेजर्ड इन सेकंड, तो यूनिट क्या हुआ? मीटर पर सेकंड. और इसका डायमेंशन हमने लिखा था L1, M0 एंड T-1. ये इसका क्या है? डायमेंशन. दिस इज यूनिट एंड दिस इज डायमेंशन. ठीक है, मीटर पर सेकंड इज द यूनिट एंड L1, M0, T-1 इज द डायमेंशन. मीटर के लिए हम L यूज करते हैं और सेकंड यानी टाइम होता है, टाइम के लिए हम T यूज करते हैं, तो ये 1 हो जाएगा. और डायमेंशन में क्या आएगा फिर? ये L1 होगा, ये T1 है, ऊपर जाके हो जाता है -1, और इसमें मास नहीं है तो मास के लिए हम क्या ले लेते हैं? 0. ऐसा डायमेंशन निकाला जाता है. जो नए बच्चे हैं उनको जो पता नहीं होगा तो ये ध्यान में रखो कि मीटर के लिए हम L सिंबल यूज करते हैं, सेकंड के लिए हम T सिंबल यूज करते हैं, यानी टाइम के लिए T सिंबल यूज करते हैं. और किसी भी टाइप की मीटर में अगर लेंथ हो, हाइट हो, बेस हो, तो उसके लिए हम सिंबल क्या यूज करते हैं? L. म्हणजे जिथे मीटर येईल त्याच्यासाठी L यूज करणार, जिथे सेकंड येईल त्याच्यासाठी T यूज करणार. तर L ची व्हॅल्यू 1, T ची व्हॅल्यू 1, तर L1 T1 आहे, तर वरती गेल्यावर -1 होतो. दॅट इज L1 M0 T-1 इज द डायमेन्शन ऑफ स्पीड. ठीक आहे. आणि आपण म्हटलं होतं की डिस्टन्स 0 नसते म्हणजे स्पीड पण 0 राहणार नाही. 0 नॉट, स्पीड नेवर 0, नेवर निगेटिव्ह, बट पॉझिटिव्ह. स्पीड कशी राहील तुमची? पॉझिटिव्ह राहील, 0 राहणार नाही, निगेटिव्ह राहणार नाही. हा, डिस्प्लेसमेंट म्हणजे काय म्हणतो? सॉरी, व्हेलॉसिटी म्हणजे काय म्हणतो आपण? व्हॉट इज मीन बाय व्हेलॉसिटी? Displacement per time. डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. वर्ड असा यूज करत चला, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. तर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम मीन्स चेंज इन पोझिशन अपॉन टाइम. Rate of change of displacement. Displacement upon time means change in position upon time. Change in position upon time. चेंज इन पोझिशन मध्ये सपोज एक ऑब्जेक्ट इथे आहे, एक ऑब्जेक्ट म्हणजे इथून इथे गेला, स्टार्टिंगला हा x1 वर होता, इनिशियल पोझिशन याची x1 होती आणि फायनल पोझिशन याची x2 होती. आणि इथे टाइम त्याचा T1 होता आणि इथे टाइम किती होता? सपोज टू बी T2. इथून इथे जायसाठी स्टार्टिंगचा टाइम T1 होता, फायनल टाइम किती होता? T2 होता. तर मग याचा फॉर्म्युला कसा लिहाल? चेंज इन पोझिशन म्हणतो आपण. चेंज इन पोझिशन म्हणजे फायनल पोझिशन मायनस इनिशियल पोझिशन. तर फॉर्म्युला कसा जाईल? x2 - x1, x2 - x1 अपॉन टाइम कसा काढला जाईल? दॅट इज T2 - T1, T2 - T1. आणि डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, त्याच्यावर तुम्ही वेक्टर साइनिंग देऊ शकता. वेलॉसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, याच्यावर वेक्टर साइन येईल. स्पीड मात्र कोणती क्वांटिटी आहे? स्केलर क्वांटिटी आहे. स्पीड कोणती क्वांटिटी आहे तुमची? स्केलर. कारण याला फक्त मॅग्नेट डिस्टन्सला नुसतं मॅग्नेट्यूडची गरज असते, म्हणून ही जी क्वांटिटी झाली ही कोणती क्वांटिटी होते? दॅट इज अ स्केलर क्वांटिटी. ही कोणती क्वांटिटी आहे? स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी. वेलॉसिटी मध्ये डिस्प्लेसमेंट येते आणि डिस्प्लेसमेंटला कशाची गरज लागते? डायरेक्शनची गरज लागते. डिस्प्लेसमेंटला कशाची गरज लागते? डायरेक्शनची. मॅग्नेट्यूड तर असतंच, याच्यात मॅग्नेट्यूड आहे, याच्यातही मॅग्नेट्यूड आहे,
पण सोबत याला कशाची गरज असते, डायरेक्शनची गरज असते डिस्प्लेसमेंटला, म्हणून ही कोणती क्वांटिटी आहे तर वेक्टर क्वांटिटी आहे. आणि दोन्ही क्वांटिटीचं युनिट कसं राहील, सेम राहील. याचं म्हणा की याचं म्हणा, स्पीडचं म्हणा की व्हेलॉसिटीचं, कारण डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो मेजर्ड इन मीटर अँड टाइम इज ऑल्सो मेजर्ड इन मीटर, तर याचं युनिट पण किती होईल, मीटर पर सेकंड, आणि डायमेन्शन पण दोघांची सेम असेल, दॅट इज L1 M0 T मायनस. ठीक आहे, हे इथपर्यंत काल आपण आलो होतो. व्हॉट इज मीन बाय स्पीड, व्हॉट इज मीन बाय वेलॉसिटी, हा कन्सेप्ट आलो होतो. एक जर त्याची जर स्ट्रेट लाईन पाथ जर असेल, म्हणजे ऑब्जेक्ट जर एका स्ट्रेट लाईन पाथ मध्ये म्हणजे युनिफॉर्म मोशन मध्ये जर मूव आउट करत असेल, युनिफॉर्म मोशन मध्ये, ही अशी ही जी स्ट्रेट लाईन पाथ आहे, याला कोणती मोशन म्हणणार आपण, युनिफॉर्म मोशन मध्ये. जर युनिफॉर्मचा अर्थ काय होतो रे, हा एक वर्ड आला तुमच्याच्यात नवीन, मी वर्ड यूज करते. कॉन्स्टंटली. युनिफॉर्म म्हणजे कॉन्स्टंटली. इथे म्हणजे आपण एक वर्ड असा यूज करू शकतो बघा, युनिफॉर्म म्हणजे काय, मी एक्सप्लेन करते. हा सपोज जेव्हा टाइम जेव्हा हे इकडे टाइम घेते आणि याच्यावर मी डिस्टन्स घेते, सपोज त्याने किती ट्रॅव्हल केलाय. ठीक आहे, इथे t इज इक्वल्स टू जेव्हा 1 सेकंड होता तो 1 मीटरवर होता. किती मीटरवर होता, 1 मीटरवर. नंतर 2 सेकंड म्हणजे त्याचा टाइम जेव्हा 2 सेकंडचा झाला, व्हेन इट्स टाइम इज 2 सेकंड, हा सपोज टू बी 2 मीटरवर होता. नंतर हा जेव्हा इथे आला तेव्हा टाइम 3 सेकंड झाला, किती झालं, 3 मीटर झालं. इथे टाइम 4 सेकंड झाला आणि डिस्टन्स 6 मीटर कव्हर केला. लक्ष द्या, इथे डिफरन्स, इथे जर मी डिस्प्लेसमेंट काढते म्हटलं या दोन याच्यामधलं तर 1 मीटरचं येतं, इथे 1 मीटरचं आहे. टाइम इंटरवल जर काटते मतलब इन दोनों में का अगर मैं टाइम इंटरवल करूँ तो उसको 1 से 2 मीटर होने के लिए कितना टाइम लग रहा, 1 सेकंड लग रहा. यहाँ से 2 से 3 मीटर होने के लिए भी उसको टाइम कितना लग रहा, कितना लग रहा टाइम. मैम रिकॉर्डिंग करा ना, चालू केलाय का तू रेकॉर्डिंग? हो केलाय, चालू आहे. म्हणजे 2 से 3 होण्यासाठी 2 से 3 मीटर होने के लिए भी उसको टाइम कितना लग रहा, 1 सेकेंड. ध्यान दो, सब जन ध्यान दो, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, JEE नीट के लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो अच्छे से इसको समझो, क्या यूनिफॉर्म होता है, क्या नॉन यूनिफॉर्म होता है, ये कंसेप्ट ध्यान में रखो, क्योंकि जो ग्राफ आने वाले आगे चल के उसमें ये कंसेप्ट आएगा, यूनिफॉर्म से चल रहा है, नॉन यूनिफॉर्म से चल रहा है, ये सब वर्ड आते जाएंगे. तो आपको पता होना चाहिए व्हाट इज मीन बाय यूनिफॉर्म, व्हाट इज मीन बाय नॉन यूनिफॉर्म, ये सब वर्ड आपको पता होने चाहिए. अब यहाँ पे देखोगे तो डिस्टेंस 1 मीटर का ही है. 1 मीटर कवर करने के लिए उसको कितना सेकंड लग रहा, 1 सेकंड. 2 से 3 मीटर हो रहा है, यानी फिर से इसका अगर हम डिफरेंस निकाले तो 1 मीटर का ही आता है. फिर से उसने 1 मीटर आगे 1 मीटर और डिस्टेंस चला तो उसको 1 सेकंड लगा. यानी यहाँ पे इक्वल डिस्टेंस, यहाँ पे भी इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में कवर कर रहा, इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में कवर कर रहा. यहाँ पे लोगे तो भी 1 मीटर 1 सेकंड में, यहाँ पे भी लोगे तो 1 मीटर 1 सेकंड में, यानी हर एक 1 सेकंड में वो 1 मीटर चल रहा है. आगे का और 1 मीटर और 1 सेकंड जाएगा तो उसमें भी वो 1 मीटर ही चलेगा. यानी अगर कोई पार्टिकल या कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल टाइम में अगर कंप्लीट करता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, दैट इज यूनिफॉर्म मोशन. उसे हम कौन सी मोशन बोलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन. कब, जब पार्टिकल इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करता होगा. जैसे मेरा जो पीरियड है वो 40 मिनट्स में डेली कंप्लीट कर रही हूँ, तो मेरी ये रोज का रूटीन हुआ, यानी ये मेरा रोज का क्या हुआ, यूनिफॉर्म मोशन हुआ. अगली बैच भी मैं लेती हूँ तो मेरी 40 मिनट्स में ही कंप्लीट होती है, दैट इज. लेकिन अब उसमें हम डिस्टेंस नहीं बोल सकते हैं. हाँ, लेकिन यहाँ पे अगर लोगे तो यहाँ पे हम ये मीटर का, ये मैंने नीचे जो दिखा है वो डिस्टेंस है, ऊपर जो दिखा रही वो टाइम है. और इस कंडीशन में यहाँ पे वो कैसे कर रहा है, इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में कवर कर रहा है. लेकिन अगर यहाँ पे आते हो तो 6 to 3, 3 से 6 हो रहा है, यानी इसमें डिस्टेंस कितना कवर किया उसने, 3 मीटर. 3 मीटर. और 3 मीटर कवर करने के लिए उसको टाइम कितना लग रहा है,
सेकंड, एक सेकंड, 1 सेकंड, यानी इस एक सेकंड में वो 1 सेकंड, हाँ, इस एक सेकंड में वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है? 3 मीटर कवर कर रहा है। तो ये इसके साथ यूनिफॉर्म हुआ क्या? नहीं, ये यूनिफॉर्म नहीं हुआ, क्योंकि इसने 1 मीटर कंप्लीट किया 1 सेकंड में, इसने भी 1 मीटर कंप्लीट किया 1 सेकंड में, इसने, लेकिन इसने आगे के 1 सेकंड में 3 मीटर कवर कर लिया। यानी यहाँ पे इसकी ऐसा सोचो कि अगर यहाँ पे एक गाड़ी होती होगी तो वो गाड़ी टाइम डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यानी क्या हो जाती है? वेलोसिटी। यहाँ पे वेलोसिटी सेम हो जाती है, यहाँ पे वेलोसिटी सेम हो जाती है, लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड हो जाती है। हम इसका अगर डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं, यहाँ का निकालते हैं, सॉरी वेलोसिटी निकालते हैं यहाँ की, v1 इज इक्वल टू, यहाँ का अगर हम डिस्प्लेसमेंट d1 ले ले और इसका टाइम t1 ले ले, तो ये हो जाता है 1/1, दैट इज 1 मीटर पर सेकंड। यहाँ का अगर लेते हैं हम v2 इज इक्वल्स टू d2/t2, ऐसा अगर करते हैं हम तो 1/1, फिर से 1/1 कितना हो रहा? 1 मीटर पर सेकंड। लेकिन हम जब यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे जब आते हैं हम इस कंडीशन पे जब आते हैं, तो v3 इज इक्वल्स टू d3 अगर t3 3 मीटर पर सेकंड, तो डिस्टेंस कितना कवर किया? 3 मीटर, और टाइम कितना है? 1। तो यहाँ पे स्पीड कितनी हो गई? इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई? 3 मीटर पर सेकंड। यानी ये यूनिफॉर्म मोशन हुई क्या? नहीं, स्पीड क्या हो रही है? बदल रही है। डिस्टेंस भी क्या हो रहा है? बदल रहा है। तो ये जो हुई, ये जो मोशन हुई, यहाँ तक कि हम बोल सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर लोगे, इसके साथ इसको कंपेयर करोगे, तो आप क्या बोलोगे? मैडम v1 और v2 तक के तो वेलोसिटी सेम थी इसकी, लेकिन जैसे ही वो तीसरे सेकंड पे आया है, 4 सेकंड पे जाने लगा, तब इसकी एकदम से स्पीड बढ़ गई और ये 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चला गया। यानी यहाँ पे ये जो मोशन हुई, इसके कंपेयर से ये अगर मोशन हुई, तो ये कौन सी मोशन हुई? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। कौन सी मोशन हुई? नॉन यूनिफॉर्म। ये जो मोशन हुई यहाँ तक के v1 v2 तक के, ये कौन सी मोशन हुई? यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म यानी क्या? इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अगर कवर करता है, तो उस मोशन को हम कौन सी मोशन बनेंगे? बोलेंगे हम दैट इज यूनिफॉर्म मोशन। एंड नॉन यूनिफॉर्म किसे बोलेंगे? अगर वो it does not cover equal distance in equal interval of time, या फिर it covers variable distance in equal interval of time, ऐसा भी बोल सकते हो। तो इन दैट कंडीशन वो जो मोशन होगी वो कौन सी मोशन होगी? दैट इज अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसमें कंसेप्ट समझ में आया? यूनिफॉर्म क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म क्या होता है? किसी को प्रॉब्लम है इसमें? मैं ये सारा नोट्स तो दूंगी आपको, वो कोई प्रॉब्लम नहीं, लिखने की झंझट में मत पड़ो, सिर्फ समझने के झंझट में पड़ो। ये समझ में आया क्या? यूनिफॉर्म क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म क्या होता है, ये समझ में आया? मैं एक पाथ निकालती हूँ, हाँ मैं एक पाथ निकालती हूँ और मुझे बताना कहाँ पे यूनिफॉर्म है और कहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म है। ये आपकी टाइम एक्सिस है, ग्राफ के हिसाब से ले रही हूँ, ये टाइम एक्सिस है, या आपकी पोजीशन, या हम इसे डिस्टेंस भी बोल सकते हैं, ठीक है, इसे पोजीशन भी बोल सकते हैं। यहाँ पे ये 0 है, सेंटर इसका, ओरिजिन 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड 4 सेकंड 5 सेकंड 6 सेकंड, यहाँ पे भी 1 2 3 4 5, ये 6 मीटर, ये मीटर में है, ये सेकंड में है, टाइम इज इन सेकंड, और डिस्टेंस या पोजीशन का में मेजर करेंगे हम, मीटर में मेजर करेंगे। मुझे अब बताना है कहाँ यूनिफॉर्म है, कहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म है। खाली नहीं होती। A to B, एक मिनट,
B आणि E to F. A to B. Uniform. E to B and E to F. और मॅम B पासून D पर्यंत नॉन युनिफॉर्म. A to B कोणती मोशन आहे? युनिफॉर्म मोशन आहे की नॉन युनिफॉर्म? Non uniform. 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 Uniform motion. सारखं आहे ना. 0 वर 1 मीटर आहे. ऍक्च्युली ऑब्जेक्ट इथे रेस्टच आहे. युनिफॉर्म मोशन आहे नाही Time म्हणतात. 1 second आहे. का इथे ऑब्जेक्ट रेस्ट कंडिशन मध्ये आहे. स्ट्रेट लाइन है ना, ही ऑब्जेक्ट रेस्ट कंडीशन मध्ये है. का पा कैसे? जब टाइम 0 है तब भी 1 मीटर पे है, जब 1 सेकंड हो रहा तब भी 1 मीटर पे है, जब 2 सेकंड हो रहा तब भी 1 मीटर पे है. ऑब्जेक्ट क्या चल रहा, क्या मोशन में है क्या ऑब्जेक्ट? मॅम पण रेस्ट ऑब्जेक्ट पण युनिफॉर्म असतो ना. मोशन मध्ये असतो का मग तो? मॅम मोशन मध्ये असतो का मग तो? बरं सांगा मला ही मॅम तो कंटिन्युअस रेस्ट मध्ये आहे म्हणजे तो युनिफॉर्म मोशन मध्ये आहे ना. काय म्हटलं तू? तो ऑब्जेक्ट कंटिन्युअस रेस्ट मध्ये आहे म्हणजे तो युनिफॉर्म मोशन मध्ये आहे ना. हा ना, मोशन मध्येच नाही ऍक्च्युली. तो मोशन कशाला म्हणतो आपण? मोशन एखादा ऑब्जेक्ट जेव्हा मूव्ह करते दॅट इज द मोशन. जेव्हा ऑब्जेक्ट मूव्ह करतो तेव्हा ती काय झाली? मोशन झाली. ती काय झाली? तुमची मोशन झाली. इथे तर मूव्ह नाही करत आहे ऑब्जेक्ट, मग ही युनिफॉर्म झाली का? युनिफॉर्म नाही झाली, ही मोशनच नाही झाली. ही इथे ऑब्जेक्ट A to B मध्ये ऑब्जेक्ट रेस्ट कंडिशन मध्ये बसलेला आहे. मी म्हटलं की ही एक व्हेकल आहे. ही व्हेकल 1 मीटर 1 सेकंड होते तरी इथेच उभी आहे, 2 सेकंड होते तरी इथेच उभी आहे, 3 सेकंड. तुमच्या घरची गाडी रात्रभर उभीच आहे. 7-8 तास झाले तरी गाडी उभीच आहे. मग मोशन मध्ये आहे का ती गाडी? मोशन में है क्या वो गाड़ी? नहीं है, मोशन में नहीं है. यानी यहाँ पे क्या बोलोगे आप? बॉडी कैसी है? रेस्ट कंडीशन में है. अब यहाँ पे आओ B to C में. नॉन यूनिफॉर्म. ये मोशन कौन सी हुई? नॉन यूनिफॉर्म मोशन हुई, क्योंकि यहाँ पे देखो ये ऐसे कर्व शेप आ रहा है. ये शेप कौन सा आ रहा है आपका? कर्व शेप आ रहा है. ये कौन सी मोशन हुई? दैट इज अ नॉन. यहाँ पे कहीं पे आप यहाँ पे आओगे, यहाँ से जैसे जैसे आगे बढ़ोगे तो यहाँ पे इसका स्पीड बढ़ते जा रहा है और कांस्टेंट भी नहीं है. स्पीड जो है वो उसकी कांस्टेंट नहीं है, बढ़ते जा रही है ऐसा हो रहा है, लेकिन कांस्टेंट नहीं है. तो इन दैट कंडीशन जब कर्व शेप आता है तो ऐसा सोचो कि कर्व शेप में जो होगा वो क्या होगा? उसका नॉन यूनिफॉर्म. और जब स्ट्रेट लाइन आती है तो वो कौन सा होता है? तो यूनिफॉर्म मोशन होता है. स्ट्रेट लाइन आती है तो यूनिफॉर्म, कर्व शेप आता है तो वो कौन सा होता है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है, क्योंकि वहां पे वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती. इन दैट कंडीशन हम बोल सकते हैं कि वो जो मोशन हुई वो कौन सी हुई? नॉन यूनिफॉर्म मोशन हुई. ये जो हुई B to C दैट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन. अच्छा, C to D क्या हुई? नॉन यूनिफॉर्म मोशन. Uniform. C to D क्या हुई? Uniform. मैं अगर ये ग्राफ पे ड्रॉ करती तो वो अच्छे से ध्यान में आ जाता. ये कैसे हो रहा? पॉइंट इधर उधर भाग रहे मेरे. और नॉन यूनिफॉर्म है मैम. नॉन यूनिफॉर्म है. चला एक अजून Uniform. Uniform. बरं, एक मिनिट. हा पार्ट असा आहे. हा पार्ट स्ट्रेट आहे. हा 0 आहे. 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड. 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर.
आता सांगा युनिफॉर्म आहे की नॉन युनिफॉर्म आहे? युनिफॉर्म युनिफॉर्म आहे. ही टाइम आहे लिनियर आहे आणि हे मीटर आहे, म्हणजे डिस्टन्स समजा तुमचं मीटर आहे. काढा प्रत्येक वेळेस. याचा V1 काढा, लिनियर ग्राफ आहे तो. काढा, याचा V3 काढा, याचा V4 काढा. D1 अपॉन T1, D1 अपॉन T1, D1 अपॉन T1 असं काढा. D1 म्हणजे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम असं. टाइम म्हणजे काय? चेंज इन टाइम, फायनल मायनस इनिशियल. तुमचा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम म्हणजे इथे डायरेक्ट असं नका घेऊ 1/1, 2/2, 3/3, 4/4 असंही नाही घेता येणार तुम्हाला. ऍक्च्युली 1च येतं ते. ऍक्च्युली 1च येतं. सगळीकडे व्हेलॉसिटी किती येते? 1 मीटर पर सेकंडच येते. पण तुम्ही घेताना असं घेतो. इथलं जर काढायचं असेल तर फायनल टाइम मायनस इनिशियल टाइम, फायनल डिस्टन्स अपॉन इनिशियल डिस्टन्स, फायनल पोझिशन मायनस इनिशियल, हे 1/1 होते. इथे 2 - 1 दॅट इज 1, इथे 2 - 1 इज 1, 1/1. प्रत्येक वेळेस 1/1 म्हणजे स्पीड किती येते? 1 मीटर पर सेकंड. जर प्रत्येक ठिकाणी स्पीड 1 मीटर आहे आणि इक्वल डिस्टन्स कव्हर करतोय, इक्वल डिस्टन्स कव्हर करतोय इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम मध्ये, मग ही युनिफॉर्म मोशन आहे की नॉन युनिफॉर्म मोशन है? कंफ्यूज मत हो, मैं निकाल के बताती हूँ लगे तो आपको. यूनिफॉर्म. हाँ, इसका टाइम इंटरवल 1 सेकंड का है, इसका टाइम इंटरवल 1 सेकंड का है, इसका टाइम इंटरवल 1 सेकंड का है, इसका टाइम इंटरवल 1 सेकंड का है कि नहीं? टाइम समझ में आया क्या? 1 सेकंड का है सबके बीच में. किसी को उसमें प्रॉब्लम है क्या? नहीं है. चलो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट पे आओ. 0 से 1 यानी 1 मीटर हुआ, 1 से 2 यानी फिर से कितना मीटर हुआ? 1 मीटर. इन दोनों में का जो अगर डिस्टेंस निकालते हो वो कितने मीटर का आता है? 1 मीटर का. इसमें का भी डिस्प्लेसमेंट कितने का आता है? 1 मीटर का. इसमें भी डिस्प्लेसमेंट कितने का आता है? 1 मीटर का. तो इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर हो रहा कि नहीं हो रहा? हो रहा कि नहीं हो रहा? हो रहा है. इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस अगर वो कवर कर रहा है तो वो कौन सी मोशन बोलते हैं? हम यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं. अगर मैं यहाँ से V1 निकाल लेती हूँ तो V1 इज इक्वल टू D1 अपॉन T1 ऐसा होता है. D1 यानी क्या? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, फाइनल माइनस इनिशियल. इन दोनों में का अगर लेते हो तो फाइनल 1 है, इनिशियल 0 है. 1 - 0 इज 1. और टाइम लेते हो तो T2 - T1 दैट इज 1 - 0 इज 1, यानी फिर से कितनी आई? 1 मीटर पर सेकंड. दूसरे इसके लिए जाओ, इसका देखो, इसका टाइम इंटरवल कितना हो रहा है? T2 कितना हो रहा है यहाँ का? 2 - 1 इज 1. डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है? 2 - 1 इज 1, 1/1 इज 1 मीटर पर सेकंड. यहाँ पे आओ, इस टाइम इंटरवल में आओ. V3 इज इक्वल टू, यहाँ का टाइम इंटरवल कितना आ रहा? 3 - 2 इज 1. यहाँ का टाइम डिस्टेंस कितना आ रहा? 3 - 2 इज 1, 1/1 दैट इज 1 मीटर पर सेकंड. हर जगह इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है और स्पीड भी कैसी रख रहा है? वो कांस्टेंट रख रहा है. तो इन दैट कंडीशन दैट मोशन इज द यूनिफॉर्म मोशन. तो ये जो मोशन हुई, ये कौन सी मोशन हुई? यूनिफॉर्म मोशन हुई. अब यहाँ पे आओ, ये ऐसा ग्राफ है. ऐसा ग्राफ है आपका. कौन सी मोशन है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन. ये 1 यहाँ पे ऐसा आ रहा. नॉन यूनिफॉर्म. कौन सी मोशन जाएगी ये? इसकी नॉन यूनिफॉर्म मोशन जा रही है. तो ये कौन सी मोशन हुई? नॉन यूनिफॉर्म मोशन हुई. अच्छा, E2F. रेस्ट. E2F कैसा है? रेस्ट पोजीशन. रेस्ट पोजीशन है, यूनिफॉर्म नहीं है. हर बार 0 आने वाली है. यहाँ पे स्पीड हर बार 0 होने वाली है. क्यों 0 होने वाली है? क्योंकि इसका ये जो 6 है, यहाँ पे भी 6 है, यहाँ पे भी डिस्टेंस 6 है, यहाँ पे भी डिस्टेंस 6 है, यहाँ पे भी आएगा तो डिस्टेंस 6 है. भले टाइम इंटरवल सेम रहो. 6 - 6 इज 0, 6 - 6 इज 0, 6 - 6 इज 0. फाइनल माइनस इनिशियल, डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा? 0. 0 अपॉन एनी टाइम इज 0. तो यहाँ पे मोशन कैसी रहेगी उसकी? यहाँ पे बॉडी कैसी रहेगी आपकी? रेस्ट कंडीशन में रहेगी. वही के वही खड़ी है, 6 मीटर पे ही खड़ी है. यहाँ से जब से
सपोज यहाँ पे अगर 4 होता होगा टाइम, यहाँ पे 4 टाइम, मेरा वो ग्राफ क्लियर नहीं है क्योंकि यहाँ पे ग्राफ का पेज नहीं है मेरा ये, तो यहाँ पे अगर मैं 5 लेती हूँ या 4 भी लेती हूँ तो पहले 4 में भी वो 6 मीटर पे ही खड़ा है, फिर 5 सेकंड पे भी 6 मीटर पे ही खड़ा है, 6 सेकंड पे भी वो 6 मीटर पे ही खड़ा है। डिस्प्लेसमेंट लेना है हमें, वेलोसिटी मींस डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो इन दैट कंडीशन यहाँ पे ऑब्जेक्ट 6 मीटर पे खड़ा का खड़ा ही है, आगे सरका ही नहीं है, यानी यहाँ पे ऑब्जेक्ट कैसा है, रेस्ट है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट रेस्ट है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रेस्ट है, यहाँ से लेके यहाँ तक के ऑब्जेक्ट मोशन में है। उसमें भी ये जब जब कर्व शेप आता है तो वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होती है, ये हमेशा ध्यान में रखना। जब कर्व शेप आता है तो वो कौन सी मोशन होती है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन होती है, और जब स्ट्रेट लाइन पाथ आती है ऐसी तो तब वो कौन सी मोशन होती है, तो यूनिफॉर्म मोशन होती है। ग्राफ का ये ध्यान में रखना, इसके प्रॉब्लम्स होते हैं और इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स होते हैं इसके जेईई नीट के हिसाब से। तो ये जो रहेगा, ये रहेगा यूनिफॉर्म मोशन, ये रहेगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ये रहेगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यहाँ पे जो रहेगा वो ऑब्जेक्ट कौन से कंडीशन में रहेगा, रेस्ट कंडीशन में रहेगा। अब आते हैं हम इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पे। व्हाट इज मीन बाय इंस्टेंटेनियस स्पीड? at the time, at the instant time, what is the speed of that object? That is called as instantaneous speed या instantaneous velocity। वर्ड हम उसको दोनों को भी यूज कर सकते हैं, सिर्फ वेलोसिटी में डायरेक्शन आएगी और स्पीड में डायरेक्शन नहीं आएगी, इतना ही फर्क रहेगा। मैं गाड़ी चला रही हूँ, मेरी जब मैं रास्ता स्मूथ है तो मेरी गाड़ी की स्पीड 20 मीटर पर सेकंड है। जैसे कोई बीच में आ जाता है तो या फिर कोई मुझे दिख रहा है आगे से कि वहाँ पे बहुत रश है तो मुझे गाड़ी धीरे चलानी पड़ेगी, तो मेरी गाड़ी की स्पीड कम कम होते जा रही है। या फिर हम ऐसे ही बोल सकते हो ये मेरा स्मूथ सरफेस है, यहाँ पे मैंने एक कांस्टेंट स्पीड से गाड़ी चलाई है, ठीक है। जैसे मुझे दिखा कि चलो और बहुत रास्ता क्लियर है, मैंने जो स्पीड बढ़ा दी, ये बढ़ा दी मैंने स्पीड। फिर आगे मुझे दिख रहा है कि बहुत रश है तो मैंने फिर से स्पीड कम कर दी मेरी गाड़ी की, मैंने धीरे धीरे कम करना स्टार्ट कर दिया, और फिर मैंने गाड़ी की स्पीड कैसी रखी, फिर से मैंने एक वही कांस्टेंट रेट यहाँ से स्टार्ट कर दिया। अब मुझे पूछा जाए कि भाई तुम जब 1 सेकंड पे थी तब तुम्हारी गाड़ी की स्पीड, ये अब टाइम और वेलोसिटी का ऐसा सोचो, यहाँ पे वेलोसिटी है, डिस्टेंस नहीं है। यहाँ पे कौन सा ग्राफ है, टाइम और वेलोसिटी का ग्राफ है, ऐसा सोचो। अब मुझे पूछा जाए कि 1 सेकंड पे था या 1 आवर्स पे थी तब तुम्हारी गाड़ी की स्पीड कितनी थी, तो मैं बोलूंगी मेरी गाड़ी की स्पीड कितनी की थी, तो दैट इज 1 सेकंड पे कितनी थी, तो 1 मीटर, ऐसी रहती नहीं है, हम किलोमीटर पर आवर में और डिस्टेंस भी हम किलोमीटर में मेजर करते हैं, लेकिन अभी हम टाइम सेकंड में लेंगे। और वेलोसिटी हमारी ऐसा सोचो कि एक चाबी की है गाड़ी, ऐसा सोचो। तो यहाँ पे मैंने सोचा कि देखो 1 सेकंड हो रहा तब 1 मीटर पर सेकंड स्पीड है, 2 सेकंड हो रहा तब भी मेरी गाड़ी की स्पीड कितनी है, 1 मीटर पर सेकंड है। अब मुझे पूछा जाए कि जब तुम 4 सेकंड पे थी तब तुम्हारी गाड़ी की स्पीड कितनी है, तो ये क्या हुआ, इंस्टेंट पूछना हुआ, ये यानी एट द पॉइंट, एट द पोजीशन ऑफ अ टाइम, यानी उसी पोजीशन पे उसी टाइम पे आपकी गाड़ी की स्पीड कितनी है ये जो बताता है उसे हम क्या बोलते हैं, दैट इज इंस्टेंटेनियस स्पीड। और वो हमें कौन बताता है, हमारे गाड़ी की स्पीड कौन बताता है हमें, स्पीडोमीटर। हम उसमें ही देखते हैं कि चलो भाई अभी हम, अगर हमको रेस्ट्रिक्शन है, घर से ही रेस्ट्रिक्शन है कि देख 40 के ऊपर तेरी गाड़ी की स्पीड नहीं होगी, तब अभी तो तुम 11-12 में हो तो आपको तो पहले कंपल्सन दिया जाता है कि 40 के ऊपर आपकी गाड़ी की स्पीड नहीं रहनी चाहिए, लेकिन आपको मस्ती चढ़ जाती है, रास्ता स्मूथ है, चलो भगाते हैं गाड़ी, फिर चले अपने 50-55 के स्पीड से, ऐसा भी करते हो। यानी अगर उसी टाइम मम्मी का या पापा का चली गाड़ी की स्पीड कितनी है तो आप झट से स्पीडोमीटर में देखो, वैसे तो झूठ भी बोलोगे, 55 बोली तो रहेगी गाड़ी की स्पीड सी तो लेकिन अगर एक अच्छा बच्चा है, जैसा बोल रहा है वैसा ही फॉलो अप कर रहा है, तो वो झट से बताएगा कि मम्मी अभी तो मेरी गाड़ी की स्पीड 30 है, बहुत रश है। या फिर जब स्मूथ सरफेस हो जाएगा, कोई रश नहीं रहेगी, तो आप बोलोगे कि मेरी गाड़ी की स्पीड 40 है। वो जो स्पीडोमीटर एट द टाइम जो आपको बताता है, दैट इज कॉल्ड एज इंस्टेंटेनियस स्पीड, और उसे ही हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जब डायरेक्शन बताएंगे तो वही क्या हुई उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। लेकिन यहाँ पे
ये 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड 4 सेकंड के लिए ठीक है, लेकिन अगर बहुत ही शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम रहेगा, बहुत शॉर्ट यानी इतना सा टाइम जो रहेगा, ये इतना सा टाइम है, इसमें अगर मुझे पूछा जाए कि तेरी गाड़ी की स्पीड कितनी है, या यहाँ पे अगर मैं अच्छा ग्राफ स्लोप समझता है कि आपको स्लोप, व्हाट इज मीन बाय स्लोप? स्लोप क्या होता है? ओ स्लोप समजता है? घसरगुंडी नाही आहे, घसरगुंडीचा स्लोप नाही, याचा ग्राफचा स्लोप म्हणते मी. तुमच्या त्या लॅडरवर जे तुम्ही ओ स्लायडिंग लॅडरवर जे करता ते नाही, स्लायडिंग वाली नाही स्लोप. आपला ग्राफचा स्लोप काय असतो?